अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान सरकार की तरफ से ऑफिशियल फैसला सामने आ चुका है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए ज़रूर जाएगा, मगर वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच नहीं खेलेगा। और उस नोटिफिकेशन के अंदर ये मेंशन किया है कि पाकिस्तान सिर्फ 15 फरवरी वाला जो भारत का मैच है वो नहीं खेलेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर पाकिस्तान आगे कहीं जाकर पाकिस्तान इंडिया का मैच पड़ता है तो शायद खेल ले, क्योंकि जो नोटिफिकेशन में मेंशन है वो 15 फेब का मेंशन है कि उस दिन पाकिस्तान फील्ड में नहीं उतरेगा, यानी मैदान में नहीं उतरेगा भारत के खिलाफ। साफ है कि फिर भारत से उड़कर कोलंबो नहीं पहुंचेगा। जब पाकिस्तान मैच ही नहीं खेलना तो उन्होंने कोलंबो आके क्या करना है। सो वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान नहीं खेल रहा। पाकिस्तान भारत मैच वर्ल्ड कप 2026 में जो इब्तिदाई है वो नहीं हो रहा। आगे जाके होता या नहीं होता वो बात की बात है। मगर दो तीन खास पॉइंट हैं। एक ये कि अब आईसीसी क्या करेगा, क्या वाकई ही पाकिस्तान को नुकसान होगा, या हम लोग जो बिलीव करते हैं कि भारत को और आईसीसी को बहुत नुकसान होगा, भारत मुंह के बल गिरेगा, मतलब बीसीसीआई और आईसीसी मुंह के बल गिरेगा। ये जो बातें सब करते हैं, इसमें क्या है, मैं आपको कुछ चीज़ें वाजे कर दूंगा, आप खुद अपना अंदाजा लगा लीजिएगा और न्यूट्रल ओपिनियन मैं दूंगा आपको। ये नहीं करूंगा कि उनको करोड़ों का नुकसान या हमें करोड़ों को, जो रियलिटी है वो मैं आपको बताऊंगा ताकि एक क्रिकेट फैन को सच का पता हो। नंबर वन। नंबर टू, आज पाकिस्तान ने किट रिवील भी की जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पहन के खेलेगा। उसमें मार्खोर नज़र आ रहा है, जहां पाकिस्तान का एन है उसके पास करके। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल आप कह दें, मगर मार्खोर को किसी और चीज़ की वजह से बहुत पहचाना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की एजेंसी का सिंबल भी लिया जाता है। सो पाकिस्तान जिसे बोलते हैं, कह सकते हैं हम कि भाई हमारा तो नेशनल एनिमल है, हमने इसलिए वो तस्वीर लगाई है और क्या फ़र्क पड़ता है, वो एजेंसी भी तो हमारी है, हम मतलब इसमें क्या है। बट ये खुल के, या जिसे कहते हैं ना, सही अख मटक्का कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के साथ, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आईसीसी इज़ एन अदर ऑफिस ऑफ बीसीसीआई इन दुबई, और कुछ नहीं। आईसीसी का जो रोल होना चाहिए कि न्यूट्रल होकर डील करे, वैसा नहीं कर रहा। अगरचे डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ आईसीसी का कोई पंगा नहीं है। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर किया, स्कॉटलैंड को इन किया, पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया, पाकिस्तान ने वोट भी किया था बांग्लादेश के हक में। मगर आईसीसी की बड़ी बैठक के अंदर सिर्फ 2 मुल्क थे जो उस नहज पे, जो उस तरफ थे, बाकी 14 जो वोट थे वो उसके खिलाफ थे। यानी कोई और मुल्क इस मैटर में पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ नहीं खड़ा हुआ था। बट पाकिस्तान के सरबराह मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि आईसीसी ने ज्यादती की है और आईसीसी को ये रविश बदलनी पड़ेगी। उनकी इस स्टेटमेंट में एक बात खास थी कि पाकिस्तान रिव्यू कर रहा है और गवर्नमेंट से परमिशन लेगा, जो गवर्नमेंट कहेगी हम वो मानेंगे। ये स्टेटमेंट अपनी थी, एक बड़ी स्टेटमेंट थी, और उसका साफ मतलब ये था कि अगर क्रिकेट बोर्ड का सरबराह एक स्टेटमेंट दे रहा है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान बड़े सीरियस सतह पर इस पर सोच रहा है। और खाली वो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नहीं हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, एक तरह से वो भी हुकूमत हैं, हुकूमत का हिस्सा है। सो प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी 2 बैठक हुई और आखिरी बैठक के बाद ये फैसला किया गया, सरकारी सतह पर इसकी अनाउंसमेंट की गई। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया के ऊपर ये लगाया कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने जाएगी, ये अप्रूव हो गया है, मगर भारत वाला मैच 15 फरवरी को वो नहीं खेलेगी। अब इसमें 2-3 चीज़ें थी। मोहसिन नकवी साहब जब किट रिवीलिंग में थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आज की क्रिकेट टीम ऐसी बन चुकी है जो हर बोर्ड चाहे कि ऐसी टीम बने, और मैं बड़ा पूरा एतमाद हूँ कि यही पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप लेके आएगी। किट रिवीलिंग थी जो कि रुक गई थी, आज की गई है, वो कल रोक दी गई थी। आज ही पाकिस्तान और भारत का अंडर 19 का मैच भी हुआ, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से पाकिस्तान अंडर 19 टीम खेली। उसके ऊपर भी मैं मुख्तसरन बात करूंगा, मगर मेरा बड़ा दिल टूटा कि हम इंटेंट ही नहीं दिखा रहे थे। खैर, उस पर बाद में बात आती है। अब बात करते हैं कि इसे आईसीसी को क्या नुकसान होगा। मैं ब्रीफली बताऊंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। आईसीसी को भारत के $3 बिलियन समेत टोटल 4, अब तकरीबन $4 बिलियन मिलते हैं, जो मीडिया राइट्स उन्होंने बेचे हुए हैं, जो ब्रॉडकास्ट राइट उन्होंने बेचे हुए हैं, ठीक है। उसमें हर आईसीसी इवेंट में साल में एक आईसीसी इवेंट जरूर होगा, और हर आईसीसी इवेंट में पहले ग्रुप स्टेज के अंदर पाकिस्तान भारत मैच जरूर होगा, जिसकी वजह से भारतीय ब्रॉडकास्टर ने $3 बिलियन दिए और बाकी ब्रॉडकास्टर से $1 बिलियन मिलते हैं। ज्यादा हिस्सा यानी भारत से आता है। अब पाकिस्तान की एक मिथ है, पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अगर हम ये मैच नहीं खेलते तो जो ब्रॉडकास्टर इतना पैसा देता है वो आईसीसी से झगड़ेगा और आईसीसी के ऊपर प्रेशर आएगा, यार पाकिस्तान नहीं खेल रहा तो एक बड़ी डील जो ब्रॉडकास्टर उनको देता है वो उसमें से कट मांगेगा। अब जो $4 बिलियन आईसीसी को इकट्ठे होते हैं, वो हर साल $600 मिलियन बांटता है तमाम बोर्ड मेंबर्स में, जिसमें से सबसे बड़ा कट जो है वो बीसीसीआई को मिलता है, जो कि $230 मिलियन है। पाकिस्तान को $35 मिलियन मिलता है। हर साल में 2 चेक मिलते हैं, 17.5 मिलियन के। पाकिस्तान को $35 मिलियन मिलना है। अब अगर ये बड़ा मैच नहीं होगा जिसमें से मोस्टली पैसे आते हैं, तो भारत को 230 मिलियन मिलते हैं, क्या उसमें कट लगेगा? पाकिस्तान को जो 35 मिलियन मिलते हैं उसमें कट लगेगा। अगर दोनों में कट लग जाए तो पाकिस्तान को तो 35 में कट लगेगा, उनको $230 मिलियन से कट मिलेगा।
दूसरे नंबर के ऊपर इंग्लैंड को मिलते हैं जो कि 41 मिलियन है। तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया को मिलते हैं जो तकरीबन 37 मिलियन है। पाकिस्तान को चौथे नंबर पे मिलते हैं क्योंकि पाकिस्तान इंडिया मैच होता है, इस ये मिथ है हमारी, इसलिए $35 मिलियन मिलते हैं। बट इसका दूसरा रुख ये है कि भारत और बीसीसीआई के कुछ थिंक टैंक, भारतीय जर्नलिस्ट, उनके क्रिकेट एनालिस्ट और उनके थिंक टैंक भी कुछ ये बात सोचते हैं कि पाकिस्तान हर बार आईसीसी को ब्लैकमेल एक वजह पे करता है कि हम भारत के साथ खेलते हैं तो आपको पैसा आता है, हम नहीं खेलेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो वहां पे ये बहस होती है कि पाकिस्तान की इस मिथ को अगर तोड़ा जाए तो कम से कम पाकिस्तान के पास ये बात करने को पॉइंट नहीं होगा। यानी अगर पाकिस्तान भारत मैच ना भी रखा जाए और ब्रॉडकास्ट डील एक अच्छी ले ली जाए तो फिर पाकिस्तान के पास बोलने का क्या पॉइंट है, ये उनके यहां बहस होती है। और पाकिस्तान ने खुद ही ये शॉट खेल दी कि हम इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे और हमारी मिथ ये है कि हम नहीं खेलेंगे तो आईसीसी मुंह के बल गिरेगा। हमारे यहाँ कई एक्सपर्ट ये बात भी करते हैं, मुंह के बल गिरता है या आईसीसी इसके ऊपर अपने पांव पे खड़े होने की कोशिश करेगा और बीसीसीआई उसको सपोर्ट करेगा। जो भी एक है, एक लड़ाई शुरू हो चुकी है इसमें, बीसीसीआई आईसीसी एक ही बात है, वो दोनों मिलकर पाकिस्तान को, अमूमन क्या होता है जब कोई बोर्ड ऐसा कोई डिसीजन करता है तो आईसीसी के ऑफिशियल्स बातचीत करते हैं उस बोर्ड से कि नहीं आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें, ये करें वो करें। मगर पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो सिचुएशन डेवलप हुई है, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि इसमें आईसीसी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि आईसीसी और बीसीसीआई ये समझेगा कि ये पाकिस्तानी पॉलिटिकल डिसीजन है, जो कि आईसीसी बीसीसीआई भी पॉलिटिकल डिसीजन कर चुका है। बांग्लादेश के मैटर पे बांग्लादेश की सरकार इन्वॉल्व हुई, वो भी पॉलिटिकल डिसीजन था। सो क्रिप्टिंग डिसीजन तो ये है ही नहीं है, ये तो मैं भी मानता हूँ पॉलिटिकल डिसीजन एक तरह से है, जो भी इसको कह लें, बट ये तीनों की तरफ से पॉलिटिकल है, बीसीसीआई, पाकिस्तान और मतलब पीसीबी और बीसीबी। सो सरकारें तो तीनों तरफ से एक तरह से इन्वॉल्व हैं। सो अगर बीसीसीआई और आईसीसी, मेरा ये ख्याल है वो चाहेगा कि पाकिस्तान को आमादा करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को तरले, पीसीबी को तरले मिलते करने की जरूरत नहीं है। अगर पीसीबी ने ये फैसला किया है तो अब ब्रॉडकास्टर आईसीसी का सर खाएगा कि मुझे तो नुकसान होगा, एक बड़ा मैच नहीं जहां से सबसे ज्यादा एड्स रेवेन्यू जनरेट होने थे वो मैच ही नहीं हो रहा तो मुझे नुकसान होगा। तो फिर ये मामला कोर्ट में जाएगा, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ये मामला कोर्ट में जाएगा, पाकिस्तान को अपना केस लड़ना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो पाकिस्तान को $35 मिलियन मिलते हैं, पाकिस्तान की फर्स्ट रेवेन्यू जनरेशन है जिससे हम क्रिकेट बोर्ड के मामला चलाते हैं, सेकंड बड़ा पीएसएल है। बाकी जो बायलैटरल सीरीज खेलते हैं जैसे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली है या इंग्लैंड या टेस्ट सीरीज जो भी खेलते हैं उससे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आता। एक्चुअली में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिन पैसों से चलता है वो आईसीसी का रेवेन्यू और पीएसएल का रेवेन्यू है, मेजर पार्ट आईसीसी का रेवेन्यू है जो जिसपे होता है। सो आईसीसी कोशिश करेगा, जो मुझे लग रहा है कि कट मारने की कोशिश करेगा पाकिस्तान के उस रेवेन्यू पे। पाकिस्तान को भी पता होगा कि हमारे इस रेवेन्यू पे कट लग सकता है, सो हमने अपना प्लान बना के रखा होगा, नंबर 1। नंबर 2, आईसीसी को, बीसीसीआई को पता है पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा तो हमारा बी प्लान क्या है, वो भी ब्रॉडकास्टर्स को अच्छे लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स अगरचे पाकिस्तान इंडिया मैच पे पैसा जरूर देता है मगर उसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है और डिजिटल आईबॉल्स इंडिया की वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा, 1.25 अरब आबादी का मुल्क है। पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों मिलाकर देखें तो 50 करोड़ बनता है, वो मिलाकर देखें 1.25 अरब बनता है। मगर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की इकट्ठी डिजिटल आईबॉल्स, बल्कि अकेले अकेले के भी कर लें तो दुनिया में बाकी तमाम ममालिक से खेलने से ज्यादा है। सो ये बहुत बड़ी गेम है जो समझने की कोशिश है। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं खेल रहा, उस चक्कर में अगर आईसीसी बड़ा फैसला लेता है, पाकिस्तान को सजा करता है या पाकिस्तान को कुछ वो सैंक्शन लगाने की कोशिश करता है जो कि नहीं बनती और फिर मामला बाइकआउट की तरफ जाता है वर्ल्ड कप में, या पाकिस्तान को सस्पेंशन का मामला करता है, सो उसके बड़ी एक चीजें हैं। और इसमें ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ किस हद तक खड़ा है। लाइक अगर पाकिस्तान को सैंक्शन करने की कोशिश करता है आईसीसी तो बांग्लादेश कहे कि फिर हम भी नहीं हैं आपके साथ। सो दो बड़े बोर्ड की को कट करने की गलती आईसीसी नहीं करेगा और इतनी बड़ी चीज को लेके फिर चलना उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि एशिया में क्रिकेट है, अगर एशिया के दो बड़ी नेशन नहीं होंगी तो कैसे मामला चलेंगे। सो ये बहुत एक मुश्किल में आईसीसी भी पड़ा है। पाकिस्तान ने शॉट जरूर खेल दिया मगर अब आईसीसी और बीसीसीआई का रिस्पॉन्स इसमें देखना बहुत खास है। ये यकीनी बात है कि अब मामला कोर्ट में जाएगा जिसमें आईसीसी और बीसीसीआई ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान ये जो फाइनेंशियल लॉस है इसको पूरा करे। वो कितना है वो बाद में पता चलेगा। और पाकिस्तान ये कहेगा कि हमें तो वो जो आईसीसी के क्लाज है फोर्स मेजोर की, जिसमें यह है कि सरकार मना कर दे तो आप मजबूर हैं, सरकार के फैसले के खिलाफ तो नहीं जा सकते, तो सरकार ने मना किया इसलिए हम नहीं खेल रहे हैं। बट दूसरी तरफ आईसीसी का बयान ये भी हो सकता है कि आपका मैटर भारत के साथ डायरेक्टली तो है ही नहीं, आपने मैचेस सारे श्रीलंका में खेले थे, ना आपको सिक्योरिटी कंसर्न था, तो फिर आपने ये फैसला क्यों किया। हम कहेंगे आईसीसी बाइस्ड है इसलिए हमने ये फैसला किया और हमारी सरकार ने हमें मना कर दिया है कि चूंकि आईसीसी बाइस्ड है इसलिए हम ये मैच नहीं खेलेंगे, और आईसीसी इसलिए बाइस्ड है कि बीसीसीआई इन्वॉल्व है तो बीसीसीआई के खिलाफ मैच नहीं खेल रहे हैं। सो ये बहुत सी कानूनी नकात हैं जिसमें आगे जाकर असल में मैच अब शुरू हुआ है। अब ये मत कहिए कि कहानी खत्म हुई है, मेरा मानना है कहानी अब शुरू हुई है। टॉस हो गया है, मैच शुरू हो गया है, और वर्ल्ड कप में जहां मैचेस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी उससे कहीं ज्यादा इन चीजों का वेटेज होगा
आपको लगेगा ये मैच नहीं हो रहा, बस कहानी खत्म होगी। मुझे लग रहा है रोजाना की डेवलपमेंट होगी। मंडे को वर्किंग डे है आईसीसी का, 100% उनका रिप्लाई आएगा, क्योंकि सरकार का फैसला होने के फौरन बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऑफिशियली आईसीसी को आगाह कर दिया होगा कि हम ये वाला मैच नहीं खेल रहे। अब आईसीसी का रिस्पॉन्स क्या आएगा, बीसीसीआई से मिलकर क्या इस पर अपनी हिकमत अमली पहले की तैयार की होगी, क्या इस पर रद्द-ए-अमल करेगा। अब चालें दोनों तरफ से आएंगी, जिसकी बेहतर चाल होगी वो इस खेल में जीत जाएगा। फैसला किया, ये फैसला अच्छा या बुरा वो वक्त बताएगा, बट फैसला वो कर लिया जो कल तक भारतीय क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर ये कहते थे अक्सर जब बैठते हैं टीवी चैनल में, कि पाकिस्तान सिर्फ हवा में तीर चला रहा है, करेगा नहीं। और पाकिस्तान ने कर दिया कि हम भारत वाला मैच नहीं खेलेंगे। एक बहुत बड़ी मूव है, अच्छी है या बुरी वो वक्त बताएगा। इस पर आप अपनी राय दोस्तों कमेंट के स्रोत में जरूर बताइएगा। अंडर 19 पे छोटी सी मैं बात कर लूँ, पाकिस्तान अगर एक अच्छे मार्जिन लाइक 33.3 अगर ओवर्स में चेस करता तो हम सेमीफाइनल खेलते, मगर पाकिस्तान ने पहली बॉल से ही इंटेंट ये दिखाया कि हमने बस इंडिया को हराना है। उस चक्कर में हम इंडिया से हार गए। मुझे ये उस चीज़ का है कि हम सिर्फ इंडिया को हराने के लिए ये खेल रहे थे क्या? हमें एम ये नहीं था कि हमने वर्ल्ड कप जाना है, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलना है या फाइनल खेलना है, लेके आना है। सिर्फ इंडिया को हराने का मोटिव नज़र आया इस मैच के अंदर, और हम इंडिया को भी नहीं हरा पाए, वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए। ये एक बहुत बड़ी एक रॉन्ग इंटेंट थी जिससे पाकिस्तान खेला है। मुझे बहुत इस पे गुस्सा है। अब चूंकि मामला कोई और डेवलप हो चुका है, इस पे ज़्यादा बात मैं नहीं करना चाहूँगा, बट पाकिस्तान की ये इंटेंट नहीं दिखनी चाहिए थी अंडर 19 सतह पर। आपका एम ये होना चाहिए था, ये नहीं था कि हम क्या करना है, इंडिया को हराना है और वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए तो क्या फ़ायदा था। हम वर्ल्ड कप से बाहर, हम 20 ओवर में सारे आउट होते, मगर इंटेंट नजर आती कि यार नहीं, हम 250 स्कोर 33.3 ओवर में चेस करने गए हैं, उस चक्कर में जल्दी आउट हो गए, नो प्रॉब्लम। इंटेंट तो नजर आती, खाली जीत लेते और हम क्वालिफाई ना करते तो क्या करना था उस जीत का। सो इंटेंट मुझे बहुत बुरी लगी। इस पर आप अपनी राय दोस्तों कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।